दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की जितनी भी गुफाएं हैं उनको बारे में देखने वाले हैं। और आप मध्य प्रदेश छात्र अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो या फिर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो और बहुत ही जल्दी वहीं की भर्ती हमें देखने को मिलने वाली हैं, तो आपको बस हमसे जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएँ, और ये वीडियो देखने के बाद आपको जो मध्य प्रदेश की गुफाएँ हैं कहीं से भी कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि मैं आपको पूरा डिटेल में और अच्छे से कवर करवा दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रायसेन ज़िले की, क्योंकि रायसेन ज़िले में कौन कौन सी गुफाएं हैं। तो आपको यहाँ पे कौन सी गुफा मिलेगी, तो भीमबेटका की गुफा। कौन सी गुफा? भीमबेटका की गुफा। और अगर हम बात करें कि 2003 में, कब? 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल, यानी जो रायसेन की जो भीमबेटका की गुफा है इनको क्या है 2003 में क्या है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और वहीं खोज की बात करें तो इनकी खोज किसने करी थी, तो श्री V.S. वाणक्कर ने करी थी। किसने करी थी? श्री V.S. वाणक्कर ने करी थी। इसी के अलावा हमें रायसेन में मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी देखने को मिलती है। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी कहाँ पे हैं, तो ये भी आपकी है रायसेन में। अगर खोज की बात करें करी थी तो 2009 में करी थी। कब थी मृगेंद्रनाथ गुफा की खोज? तो 2009 में हुई थी। और संबंध की बात करें, यानी ये गुफाएं किससे संबंधित है? ये गुफाएं हैं जैन धर्म से संबंधित। तो क्वेश्चन कहाँ से निकल के आता है? पहले तो भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? तो रायसेन में है। और विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? आपको सन याद रखना कि 2003 में किया गया था। और वही खोज किसने करी? तो श्री V.S. वाणक्कर ने करी। और मृगेंद्रनाथ की गुफा भी कहाँ है? तो ये भी रायसेन में। और खोज कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 2009 में। और इनका संबंध किससे? तो ये आपको याद रखना है जैन धर्म से। इसी के अलावा हमें एक और गुफाएं देखने को मिलती हैं जो रायसेन में। कौन सी? वो नागौरी की गुफा। कौन सी गुफा? नागौरी की गुफा। और यहाँ का इसमें क्या विशेष महत्व है इसका? तो घोड़े की एक विशाल अधूरी मूर्ति बनी, यानी घोड़े की एक विशाल अधूरी मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। और मध्य पाषाण कालीन चित्रित, यानी मध्य पाषाण कालीन जो चित्रित है ये भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और नाग सर्प की मानव रूप में विशाल छवि के कारण नाम नागौरी पड़ा, यानी जो नाग सर्प की क्या है मानव रूप में एक विशाल छवि के कारण इसका नाम क्या हो गया? नागौरी नाम इसका हो गया था। तो ये भीमबेटका की गुफाएं, मृगेंद्रनाथ की गुफा और नागौरी गुफा ये कहाँ पे हैं? तो ये आपकी है रायसेन जिले में। इसके बाद हम देख लेते हैं नर्मदापुरम होशंगाबाद। और दोस्तों, होशंगाबाद का नया परिवर्तित नाम क्या हो गया है? तो नर्मदापुरम। और ये भी आपको याद रखना है। तो हमें यहाँ पर आजमगढ़ की गुफाएं, यानी आजमगढ़ की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये है आपकी नर्मदापुरम में। और वह इनकी खोज किसने करी थी? तो मनोरंजन घोष द्वारा। यानी जो मनोरंजन घोष इन्होंने क्या इनकी खोज करी थी। और वहीं उत्खनन की बात करें तो उत्खनन की खोज किसने करी थी? तो R.V. जोशी द्वारा, यानी R.V. जोशी द्वारा उत्खनन किया गया था। और मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ये याद रखना है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कहाँ हुए? तो आजमगढ़ की गुफाओं में हुआ है। और उसी के अलावा अगर हम वह अन्य गुफाओं की बात करें, यहाँ कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो पांडव गुफाएं हैं, हारपर हैं और बड़े महादेव की गुफाएं। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे भी पूछ लेता है ये पांडव गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये आपकी नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद में है। इसके बाद हम देख लेते हैं मुरैना। तो मुरैना में हमें दो गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी? तो पहाड़गढ़ की गुफाएं और लिखी राज या लिखी छाछ की गुफाएं। और ये गुफाएं कहाँ पे आपकी थी? आपकी मुरैना जिले में। और कबरा गुफा, यानी कबरा गुफा कहाँ पे थी? आपकी है राजगढ़ में है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि विदिशा। तो विदिशा में कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? उदयगिरी की गुफा। और कहाँ पे है ये आपकी? तो ये है विदिशा में। और यहाँ पे क्या विशेषता है जो एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन निकलता है? तो लगभग कितनी 20 गुफाएं, यानी यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? तो आपको याद रखना है कि 20 गुफाएं। और किससे संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? तो ये भी जैन धर्म से। और जो गुफा संख्या नंबर 5 है ये वराह अवतार से संबंधित, यानी जो गुफा नंबर कौन सी 5 है ये कौन से संबंधित, किससे संबंधित है? तो ये वराह अवतार से संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में हमें देखने को मिला है कि गुफा संख्या 5 कौन से अवतार से संबंधित है? वराह अवतार से संबंधित है। और गुफा संख्या 1 से 20 तक जैन धर्म से संबंधित, यानी 1 से जो 20 तक की जो गुफाएं हैं जो संख्या में है तो वो कौन किससे संबंधित है? तो वो जबकि जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद हम देख लेते हैं भोपाल। तो भोपाल में कौन सी गुफा है? तो नवेरी की गुफा। कौन सी गुफा? नवेरी की गुफा। और कहाँ पे है? तो आपकी है भोपाल में। इसके बाद हम देख लेते हैं धार। हम धार की बात करें
तो धार में हमें बाघ की गुफाएं, यानी बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो धार में। और यहाँ पर क्या विशेषताएं महत्व हैं, तो गुप्तकालीन बुद्ध गुफाएं, यानी गुप्तकालीन बुद्ध गुफाएं कहाँ पे हैं, तो धार में है। और कुल गुफाएं 9, यानी कुल गुफाएं कहाँ कितनी यहाँ पे, तो 9 है। और वर्तमान में कितनी अस्तित्व में, 5, यानी 4 कितनी विलुप्त हो चुकी है। और बाघ की गुफा चित्रकारी बुद्ध चित्र के प्राण मानी जाती है। बाघ गुफा की जो चित्रकारी है वो किसके प्राण मानी जाती है, तो बुद्ध चित्र के प्राण मानी जाती हैं। वहीं जो धार जिले में आता है मांडू, तो मांडू में कौन सी गुफा है, तो लाहौनी की गुफा है। कौन सी गुफा है, लाहौनी की गुफा। और ये भी कहाँ है आपकी, तो मांडू। और मांडू किस में आता है, तो ये भी आपके धार जिले में ही आता है। के बाद हम देख लेते हैं उज्जैन, यानी उज्जैन में कौन सी गुफा है, तो भृतहरि की गुफा है। कौन सी गुफा है, भृतहरि की गुफा। और कहाँ पे है, तो आपके उज्जैन जिले में। और परमा शासक राजा भृतहरि से संबंधित, यानी जो भृतहरि की गुफा किससे संबंधित है, तो जो परमा शासक था राजा भृतहरि, उससे ये संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर में बिलवा की गुफा और सिद्धचल जैन मंदिर की गुफा। और ये 2 गुफाएं आपकी कहाँ पे हैं, तो ये आपकी हैं ग्वालियर में है। इसके बाद हम देख लेते हैं निवाड़ी। निवाड़ी की बात करें तो सिद्ध बाबा की गुफा, तो सिद्ध बाबा की गुफा कहाँ पे है, तो ये आपकी है निवाड़ी में। वहीं सागर में हमें 2 गुफाएं देखने को मिलती है, तो कौन कौन सी, आपचंद की गुफा और राग शेल्टर की गुफा। और ये दोनों कहाँ पे हैं आपकी, तो ये आपकी है सागर जिले में। वहीं माँ शारदा माँ गुफा, यानी शारदा माँ गुफा ये कहाँ पे है, तो ये आपका है सिंधी में। इसके बाद हम देख लेते हैं सिंगरौली। तो सिंगरौली की बात करें तो मारा यहाँ माड़ा की गुफा, तो ये आपकी कहाँ पे आपकी है, तो ये आपकी है सिंगरौली। और ये भी हमें कई एग्जाम में देखने को मिला है। वहीं सीहोर की बात करें तो सारो मारो की गुफा, तो सारो मारो की गुफा कहाँ पे है, तो ये आपकी है सीहोर में। वहीं पचमढ़ी की बात करें तो जटाशंकर की गुफा, तो जटाशंकर की गुफा कहाँ पे है, तो ये आपकी है पचमढ़ी। और पचमढ़ी किस में आता है, तो ये आता है आपका अनूपपुर में। इसके बाद हम देख लेते हैं अनूपपुर। तो अनूपपुर में कौन सी गुफा है, तो सिलहरा की गुफा। कौन सी गुफा, सिलहरा की गुफा। और कहाँ पे है, तो ये आपके अनूपपुर जिले में है। इसके बाद छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा की बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको 3 गुफाएं देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी हैं, राधा देवी की गुफा, गुप्तेश्वर गुफा और नगरवाड़ी गुफा। और ये 3 गुफाएं कहाँ पे आपकी, तो ये आपकी है छिंदवाड़ा में। वहीं मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में आपके धमनार की गुफा और धर्मराजेश्वर की गुफा। और ये दोनों ही गुफाएं कहाँ पे हैं आपकी, तो ये आपके मंदसौर जिले में। इसके बाद हम देख लेते हैं खंडवा। अगर खंडवा की बात करें हम, तो खंडवा में कौन कौन सी, तो गोविंदा भागवतवाद गुफाएं, यानी गोविंदा भागवतवाद गुफाएं कहाँ पे है, तो ये आपकी खंडवा में। इसी के अलावा शंकराचार्य की गुफा, ये ओंकारेश्वर। और ओंकारेश्वर किस में आता है आपका, तो खंडवा जिले में ही आता है। तो ओंकारेश्वर में कौन सी गुफा है, तो शंकराचार्य की गुफा है। वहीं काजल रानी की गुफा है, ये भी कहाँ पे है, तो ये भी आपकी है खंडवा में। और 7 मात्रा का गुफा, ये भी कहाँ पे है, तो ये आपकी है खंडवा में। तो गोविंदा भागवतवाद गुफा, फिर शंकराचार्य की गुफा और काजल रानी की गुफाएं और 7 मात्रा का गुफाएं, ये सभी कहाँ पे हैं, तो ये आपकी हैं खंडवा जिले में।